अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन, इसकी हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप इसको लिखें 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। पहले हम इसको सिंपल मेथड से ड्राइव करेंगे। लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी VI से, विद इनिशियल वेलोसिटी VI। जब मूव करता है तो डेफिनेट बात है डिस्टेंस भी कवर होगा बाय कवरिंग सम डिस्टेंस S and attain फाइनल वेलोसिटी, और फिर किसी फाइनल वेलोसिटी VF तक वो जाता है। जो डिस्टेंस है अभी हम प्रीवियस इक्वेशन में भी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस बेसिकली एवरेज वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट है। अब जो एवरेज वेलोसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड अप करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, S इज इक्वल टू VI प्लस VF ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इस इक्वेशन के अंदर से आपने टाइम की वैल्यू को निकाल के यहां पर पुट करना है। इसको इधर लेके आए, VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। अब VF माइनस VI इज इक्वल टू टाइम A आपके पास नीचे आके डिवाइड हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप यूज करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यूजिंग 2 in 1। तो हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 में VI प्लस VF ओवर 2, VI प्लस VF ओवर 2, और टाइम आपने जो कैलकुलेट किया है VF माइनस VI ओवर A, VF माइनस VI ओवर A। ये जो डिनोमिनेटर में 2 है और A इसको जरा आप मल्टीप्लाई करें, 2AS। इसको ऑर्डर को चेंज करते हैं, जो एडिशन हो रही है VF प्लस VI और ये VF माइनस VI। अब हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला बन रहा है जो आप बच्चों ने पढ़ा हुआ है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B A माइनस B। अब A प्लस B की जगह पर VF प्लस VI और A माइनस B की जगह पर VF माइनस VI है, इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आप लिखेंगे। A की जगह पर हमारे पास VF है, VF का स्क्वायर माइनस B की जगह पर VI है, VI का स्क्वायर 2AS। ये आपके पास बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने बिल्कुल सिंपल मेथड से सॉल्व की है। अब हमने इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड करना है। मैं इसको रेज करता हूं और ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो बच्चों अब हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। ये हमारी लास्ट इक्वेशन है। एक्स एक्सिस पे आप टाइम को लेते हैं, वाई एक्सिस पे आप वेलोसिटी को ले रहे हैं। ये हमारे पास पोजीशन O से A है और ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है।
तो यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए पॉइंट बी तक पहुंचता है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v रहती है, इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वो परपेंडिकुलर पॉइंट डी तक होगा। इस तरीके से आपके पास ये वाला जो कंपोनेंट है, जो y एक्सिस है, फाइनल वेलोसिटी vf आ गई। अब हम यहाँ पर पॉइंट ए से एक लाइन ड्रा करेंगे इस बी डी के ऊपर, जो कि ये पॉइंट सी कहलाता है। अब ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस जो है वो टाइम के ही इक्वल है। तो यहाँ पर इसको भी टाइम से शो कर दिया, इसको भी टाइम से शो कर दिया। ओ से लेकर ए तक ये vi के बराबर है, डी से लेकर सी तक ये वाला लेंथ में बराबर है, इसलिए इस vi को यहाँ पर आप vi मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फ्रॉम velocity time graph it is observed object is moving linearly with initial velocity vi to vf। अब ये जो इसको डायग्राम बनी हुई है, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ नीचे, आपको समझ आएगी। ये ओ ए बी आपका ये डी, इसको आप ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है जो कि डिस्टेंस के इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये बराबर किसके होता है? ये इक्वल है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये पैरेलल साइड ये वाली, इसको आप जो है वो vi से शो कर चुके हैं और इसको vf से, कि इनका सम, फिर प्लस डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है उसको आपने किससे शो किया हुआ है? t से। तो हम यहां पे लिखते हैं एरिया बेसिकली डिस्टेंस की इक्वल है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में एक ये vi है प्लस दूसरी आपकी ये वाली vf है, इन दोनों का सम कर लिया। उसके बाद फिर प्लस, फिर आपने डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस क्या है वो आपके पास t है, तो यहां पर आप उसको t से शो करेंगे। तो आप डिस्टेंस बिटवीन देम भी कर सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन साइड्स कह लें तब भी ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब यहां पर सॉरी यहां पर आपने मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना, यहां मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर आपने टाइम की वैल्यू को जो है वो पुट करना है। टाइम की वैल्यू को किस तरीके से पुट करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करें। सिंस vf is equal to vi plus at, फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन पढ़ चुके हैं। vf minus vi is equal to at, इसको इधर आप इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो गया, vf minus vi, a नीचे आके डिवाइड हो गया, is equal to टाइम। अब इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 2 को यूज करें इक्वेशन 1 के अंदर, यूजिंग 2 in 1, तो हमारे पास s is equal to 1/2 vi plus vf, टाइम की वैल्यू vf माइनस vi ओवर a, ये आपने टाइम की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब ये a और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गए 2as,
इसको आप तरतीब से लिख लें, बी एफ को पहले लिख लें और बी आई को बाद में, और बी एफ माइनस बी आई, तो ये अगेन फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की जगह पर बी एफ प्लस बी आई लिखा हुआ है और ए माइनस बी की जगह पर बी एफ माइनस बी आई लिखा हुआ है। इसको कंबाइन करके आप लिखेंगे बी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर, इधर आपका 2as आ गया। ये आपकी बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।